हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं 7 अगस्त 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी। टाइटल है रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड। रिवाइंड वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज़ किया जाता है। रिवाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को वाइंड बैक कर देना। वाइंड बैक करने का मतलब पहले वाली स्थिति में पहुंचा देना। और फास्ट फॉरवर्ड ये भी नाउन और वर्ब दोनों है। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना। रेट्रो टैक्स या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? मतलब जब से टैक्स लागू हुआ उसके पहले, मतलब जिस समय से टैक्स का नियम बनाया गया उसके पहले वाले साल या उसके पहले किसी पर्टिकुलर डेट से टैक्स लागू कर देना। कि मान ली एक नया टैक्स कानून बना 2021 में और इसके हिसाब से इनकम टैक्स पर 40% या 50% या 60% टैक्स देना है इनकम पर। तो सरकार बोलेगी कि नहीं, ये हमने कानून अभी बनाया है लेकिन ये आपको टैक्स लगेगा 2014 से, 2013 से, कुछ भी ऐसा। तो इसी को रेट्रो टैक्स या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जाता है। रीसेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से वापस पहले वाली स्थिति में पहुंचा देना। टॉर्शस का मतलब होता है जटिल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या कन्फ्यूजिंग। टैक्सेशन तो समझते हैं, टैक्स लगाने की प्रक्रिया। टेल मतलब कहानी, इसका साइनोनिम्स आप बोल सकते हैं स्टोरी, नैरेटिव, अकाउंट, हिस्ट्री वगैरह। फ्रीज, फ्रीज वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब जमना या जमा देना। कोई चीज़ को आप ज्यों का त्यों जिस स्थिति में रोक देते हैं कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो तो आप उसको फ्रीज करते हैं। होल्ड करना, फिक्स या सेट इसका सिनोनिम्स होगा। फ्रोजन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वैसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको फिर उससे रिटर्निंग नहीं मिले, उसको आप वापस निकाल भी नहीं सकते। ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज़ के कगार पर। स्क्रैप मतलब उसको ख़त्म कर देना। वर्ब है अबैंडन, ड्रॉप, एबॉलिश, विड्रॉ, इसका सिनोनिम्स होगा। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे के डेट वाला, है ना, जिसको बैक डेटेड भी कहते हैं। ठीक है। प्रोविज़न मतलब होता है उपबंध, तरीका, शर्त, है ना, प्रावधान। क्लाउज कर सकते हैं, स्टिपुलेशन कर सकते हैं। ब्रिंग इन मतलब होता है शुरुआत करना। इंट्रोड्यूस, लॉन्च या इनिशिएट फ्रेजल वर्ब है। रेट्रोएक्टिव मतलब बैकडेटेड। क्लाउज का मतलब होता है शर्त या उपबंध या प्रावधान, कंडीशन, प्रोविज़न, सेक्शन बोल सकते हैं। आईटी लॉ या इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बनाया गया था इनकम टैक्स के लिए 1961 में। अंडू करना, कोई चीज़ को अंडू करते हैं तो इसको पहले जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं, मतलब उस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं आप। ठीक है। गैम्बिट, गैम्बिट एक नाउन है, इसका मतलब होता है योजना, प्लान, स्कीम, प्रपोजल कर सकते हैं। परस्यूट क्या होता है? परस्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करना। ठीक है। टैक्स इवेशन या टैक्स टेररिज्म। टैक्स इवेशन का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो है टैक्स पे करने से बचता है, उसको टैक्स इवेशन कहा जाता है। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब होता है अपनी बात को पूरा करना, जो आपने बोला वो काम को करना। रिसाउंडिंग एडजेक्टिव है, रिसाउंडिंग का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त, मैसिव, ग्रेट, ट्रिमेंडस बोल सकते हैं। मेज़र मतलब उपाय, एक्शन या स्टेप या प्रोसीजर कहा जा सकता है। डिथरिंग है दी कोई चीज़ तो हेजिटेशन है, डिथरिंग है तो मतलब हेजिटेशन है ना। डिथर वर्ब है, मतलब कि हेजिटेट करना। ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही। प्रोसीजरियल या ब्यूरोक्रेटिक कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं। बंगलिंग क्या होता है? बंगलिंग का मतलब होता है उलझन। ठीक है। कोई भी चीज़ का सही से नहीं लागू हो पाना, मिसमैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इल इन्फॉर्म्ड मतलब जिसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो इल इन्फॉर्म्ड है। सोर पॉइंट है, इसका मतलब है कि दुखती रग है। पोटेंशियल संभाव्य, पॉसिबल है, लाइकली है, प्रोस्पेक्टिव है। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, रेगुलेशन है, रूल है। लीड टू परिणाम होना। कॉस्ट समवन डियरली किसी को महंगा पड़ना कोई चीज़। ठीक है। ड्यूज़ जो पेमेंट है काफ़ी समय से बाकी, उसको ड्यूज़ कहते हैं। रिजाइम कहा जाता है सत्ता या सरकार को कहा जाता है। रिजाइम मतलब गवर्नमेंट आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वॉच, वॉच वर्ब के रूप में देखना, निगरानी करना, नाउन के रूप में निगरानी। विजिल, लुकआउट, है ना। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, है ना, मीडिएशन कर सकते हैं।
अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना दृढ़ता से किसी नियम कानून इत्यादि का। सॉर्डिड यदि कोई चीज़ है तो काफ़ी दुख पहुंचाने वाला है, वो अच्छा चीज़ नहीं है, डिसऑनेस्ट है। अपील, अपील मतलब होता है अपील, है ना, कोई चीज़ के लिए आकर्षण है तो अपील है। असर्ट है, असर्ट का मतलब होता है जोर दे के कहना, क्लेम करना, अनाउंस करना। विगरसली मतलब काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी एनर्जी के साथ, स्ट्रांगली कह सकते हैं, एग्रेसिवली कह सकते हैं। डिफेंड मतलब बचाव करना, जस्टिफाई करना, सपोर्ट करना, है ना। सॉवरन एडजेक्टिव है, सॉवरन का मतलब होता है सुप्रीम, आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर उस किसी और का फैसला नहीं चलेगा। आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट का मतलब होता है फैसला करना, समस्या का या मुकदमे का समाधान करना। इंडीड वास्तव में, इनफैक्ट, एक्चुअली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। यू टर्न लेने का मतलब पहले डिसीजन जो था एकदम उसको उल्टा डिसीजन ले लेना या उल्टा काम करना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वर्ब के रूप में कोई चीज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं तो करने के लिए प्रेरित करते हैं, इम्पेल करते हैं, अर्ज करते हैं। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, रिलेंटलेस का मतलब होता है सतत, कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, नॉन स्टॉप भी बोल सकते हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड, किसी भी मुकदमे में दिए गए फैसले को आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। लेबल का मतलब होता है ठप्पा लगा देना, कैटेगराइज कर देना, क्लासिफाई, आइडेंटिफाई कर देना। अल्टर ईगो दो शब्द से बना है। अल्टर ईगो का मतलब होता है अदर सेल्फ, ठीक है। ट्रिगर, ट्रिगर करने का मतलब कोई घटना को करने के लिए माहौल बना देना। बैक डाउन, बैक डाउन करने का मतलब होता है झुक जाना, ठीक है, अपने फैसले पर फिर से विचार करने लगना। फॉरफिट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप करना, रिलिंक्विश करना। लाइकली संभाव्य, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जो अपना पैसा बहुत सारे सोर्सेज में से निकाल करके कोई सिक्योरिटी खरीदती है, रियल प्रॉपर्टी खरीदती है, किसी एक एसेट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के मतलब के बावजूद आप कह सकते हैं। कैपिटल पूंजी को कहा जाता है। अनलाइकली मतलब जिसकी संभावना नहीं है। एडहॉक, यदि एडहॉक आप बोल रहे हैं किसी चीज़ को तो इसका मतलब होता है कि वो नेसेसरी है, नीडेड है करना उसको, ठीक है। अनप्लीजेंट या बैड सिचुएशन हुआ है उसके बाद, यानी इसको इमरजेंसी कह सकते हैं, ठीक है। काम चलाऊ भी कह सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो बार बार बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, स्टेबिलिटी या स्टीडीनेस कह सकते हैं। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है जो सब पर लागू होता हो। और क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। तो यही था 7 अगस्त का वोकैबुलरी। थैंक यू।